सबसे पहले तो तुम लोग मुझे थैंक यू बोलो, क्योंकि मैं इस महीने 6 अप्रैल में पैदा हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई करी, और तुम्हारे लिए देखिए इलेक्ट्रिकल के कितने सारे नोटिफिकेशन इसी अप्रैल के महीने में आ रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो, कमेंट में थैंक यू लिखो, थैंक यू गुरुजी, आपकी वजह से इतने सारी वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की आ रही हैं। एक और जबरदस्त नोटिफिकेशन, पावर ग्रिड ने आउट कर दिया है डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट का, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मतलब ये बम्पर नहीं, एकदम जाम फाड़, सब कुछ फाड़ वैकेंसी है भाई। लास्ट ईयर 600 वैकेंसी थी, इस बार भी 500 से ज्यादा वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों की है। देखिए, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल की भी पोस्ट है। इस बार देखिए क्या क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर, चलिए समझाता हूं। पावर ग्रिड के अंदर बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि NR1 राजस्थान प्रोजेक्ट, NR2 NR3 ER1 ER2 NER, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उड़ीसा प्रोजेक्ट, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ऐसे करके हर एक रीजन में अपनी अपनी वैकेंसी आती है। तो आपका जो भी सिटी प्लेस पड़ता है, आप उसके हिसाब से उसी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। और इंटर रीजनल ट्रांसफर बहुत ही जल्दी नहीं होते, तो ध्यान से अप्लाई करिएगा। आपको ऑब्वियस सी बात है, या तो घर के बगल में आप अप्लाई करना चाहिए, घर वाले रीजन में, या फिर जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे। तो किस रीजन में कितनी वैकेंसी है उसकी भी बात करेंगे। तो ये मैंने सारे के सारे जो सिटीज हैं, प्लेसेस हैं, उनको हाईलाइट कर दिया है यहां भी। और यहां भी आप लोग नोटिफिकेशन टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपका कौन सा रीजन सही रहेगा आपके लिए। कॉर्पोरेट सेंटर की सबसे पहले बात करेंगे, तो डीटीई मतलब डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, और डीटीसी मतलब डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, 5 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसीज बताइए, देखिए यहां पे 5 हैं इलेक्ट्रिकल की और 2 हैं सिविल की। तो इसमें सबसे कम है, और मैं कहूंगा इसको आप ना ही फिल करें तो बेहतर है। फिर बात करें ईस्टर्न रीजन 1 की, तो इसमें इलेक्ट्रिकल की कोई वैकेंसी नहीं है। ईस्टर्न रीजन 2 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसी है, देखिए मैंने बगल में लिख दिया है। उड़ीसा प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 20, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो 30, नॉर्दर्न रीजन 1 की बात करेंगे तो 75। और इसी में सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि दिल्ली, यूपी, पार्ट ऑफ हरियाणा, उत्तराखंड, पार्ट ऑफ राजस्थान सब इसमें आ जाता है। तो जो भी बच्चे दिल्ली जाना चाहते हैं वो सब के सब NR1 में ही अप्लाई करते हैं। तो देखिए 75 वैकेंसी है इस बार। राजस्थान प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 30 वैकेंसी है। नॉर्दर्न रीजन 2 की बात करेंगे अगर आप, तो इसमें मेरे दोस्त 40 वैकेंसी है NR2। फिर नॉर्दर्न रीजन 3 के अंदर 33, सदर्न रीजन 1 के अंदर 33, इलेक्ट्रिकल की बता रहा हूं ये सारी की सारी, ये देखिए यहां लिखी है। सदर्न रीजन 2 के अंदर 51, और फिर ऐसे करके वेस्टर्न रीजन 1 54, और वेस्टर्न रीजन 2 भी 82। वेस्टर्न रीजन 2 में भी बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, और NR1 में भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और ज्यादातर प्रोजेक्ट यहीं पर आते हैं। तो 54 और 82। और फिर CTUIL, ये एक नया ऐड हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकल की टोटल 16 वैकेंसी है। अगर आप सारी की सारी जोड़ लोगे, 500 से ऊपर बैठेंगी, 500 से ऊपर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की। सिविल की जो पोस्ट है वो भी अच्छी खासी है, मुझे लगता है कि 100 के आसपास सिविल की बैठेंगी। मैंने काउंट नहीं किया है सिविल का, इसलिए मालूम नहीं है। आगे चलते हैं। डीटी इलेक्ट्रिकल की यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा, इन लोगों ने स्ट्रिक्टनेस इस बार और बढ़ती है। नोटिफिकेशन में 3 बार लिखा है कि अगर आप डिप्लोमा पास हो, 10th प्लस डिप्लोमा, आप एलिजिबल हो। आप 10th प्लस ITI प्लस डिप्लोमा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट, तो फिर आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। और अगर सिर्फ बीटेक है तो जाहिर सी बात है आप एलिजिबल नहीं हो। ये पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनी की है। हायर क्वालिफिकेशन नॉट अलाउड, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बी, बीटेक, ME, MTech एक्सेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। तो फिर अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे 12th प्लस डिप्लोमा वाले हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां लिख देता हूं मैं 12th प्लस डिप्लोमा, नहीं तो तुम लोगों के कानों में से उतरती नहीं है बात, वो भी एलिजिबल है। 3 इयर्स डिप्लोमा जो होता है वो मांगा जाता है, लेकिन 2 ईयर वाला जो आप करते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, वो भी 3 इयर्स के इक्विवेलेंट ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो डीटीसी जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की है वो एलिजिबल है। एक और बात, यहां पर कितना परसेंटेज चाहिए आपको आपके इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में, तो देखिए 70% मार्क्स चाहिए जनरल, OBC, EWS वालों को उनकी डिप्लोमा के अंदर, और पास मार्क्स चाहिए SC ST वालों को। तो अगर आपके 65% है, 68% है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर भी 70% ही है इलेक्ट्रिकल में भी। ठीक है, ये हिसाब किताब है। इसके बाद देखिए फिर से लिखा है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या फिर ज्वाइनिंग आपके पास BE, BTech, ME, MTech विद और विदाउट डिप्लोमा।
मतलब डिप्लोमा प्लस ये हो या फिर सिर्फ ये हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, शुड नॉट पजेस, बहुत बार लिखा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय और ज्वाइनिंग के समय भी आपको अंडरटेकिंग देना होगा कि मेरे पास नहीं है। एक खुशी की बात यह है मेरे भाई कि आप अगर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो अभी और आपके एग्जाम अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, और आपका अगर रिजल्ट 15 जुलाई 2026 की कट ऑफ डेट इन्होंने रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना, 15 जुलाई 2026, अगर इस डेट तक आपका डिप्लोमा का रिजल्ट आ जाता है और 70% से ऊपर आ जाते हैं तो तुम भी एलिजिबल हो, मतलब फाइनल ईयर वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। सिंपल सी बात। चलिए, बहुत ही बढ़िया चीज। एज लिमिट की बात करेंगे तो 27 साल रहता है यूआर के लिए और इसकी कट ऑफ डेट है 11 मई 2026। जो पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी की, सैलरी बहुत ही बढ़िया रहती है, 12.7 लाख रुपए आपको इसमें सालाना मिलते हैं, पूरा सीटीसी है ये आपका। सैलरी टोटल इसको 12 से डिवाइड करके नहीं बनेगी, सैलरी कम आती है लेकिन एक्स्ट्रा अलाउंसेस, सोफे का, लैपटॉप का, मोबाइल का, इन सब का जो पैसा मिलता है वो अलग होता है, फर्नीचर वगैरह वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो सैलरी टोटल 12.7 लाख से डिवाइड करके 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी क्या सर डेली की, हर महीने की? नहीं भाई, 1 लाख नहीं मिलती, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन फी की बात करें मेरे दोस्त तो 300 रुपए एप्लीकेशन फीस है, डीटी और डीटीसी पोस्ट की, मतलब इलेक्ट्रिकल सिविल की 300 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और एससी एसटी के कैंडिडेट से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। फिर इसके बाद बात करेंगे अगर हम आगे तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मैं एक सेपरेट पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। डिप्लोमा ट्रेनी में तो भाई लास्ट ईयर 100 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे 600 वैकेंसीज में से। इस बार इस रिकॉर्ड को मुझे दुगना तिगने पे लेके जाना है। आप जो भी बच्चे हैं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं पीजीसीआईएल के लिए या पढ़ना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि पीजीसीआईएल के लिए तो अपना सिक्का चलता है खतरनाक तरीके से। 100 से ज्यादा सिलेक्शन लास्ट ईयर, मतलब जो अपना कंटेंट है वो पीजीसीआईएल के लिए बना है, या अपना पेपर, मतलब जो पीजीसीआईएल का पेपर होता है वो अपने कंटेंट में से बनता है, आप ऐसा भी कह सकते हो, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो देखो, और इसका जो पेपर का हिसाब किताब है, 120 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के। बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको आराम से समझा दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के। फिलहाल हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन पे चलते हैं। टेस्ट कहाँ कहाँ पे होंगे, मतलब पेपर कहाँ कहाँ दे सकते हो, तो देखो सारे के सारे रीजन जिसमें भी आप अप्लाई करोगे उसके टेस्ट सेंटर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा क्या कह रहा है फिर, ये फॉर्म वॉर्म भर दो आप, ये सब चीजें हैं। पावर ग्रिड में 18 साल मिनिमम एज लिमिट है, तो 18 से ऊपर वाले भर सकते हैं। और जितनी भी क्वालिफिकेशंस, कंप्यूटेशन, एज वगैरह, ये क्वालिफिकेशन डेट है वो सब देखो इसमें नीचे बताई है। फाइनल हिसाब किताब ये है कि 20 तारीख से फॉर्म भर सकते हो, 11 मई 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे, और 11 मई को ही कट ऑफ डेट रखा गया है एज के लिए। लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट 15 जुलाई 2026 तक अगर आ गया तो बल्ले बल्ले है, आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके मई में डिप्लोमा के पेपर हो रहे हैं तो फिर क्या पता जून जुलाई तक, 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ गया तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। अगली वीडियो जो होगी पीजीसीआईएल की वो सिलेबस वगैरह से रिलेटेड होगी। पेपर कब तक होगा, देखो पेपर होता है लगभग 2 से 3 महीने के अंदर, तो अभी तो 11 मई तक फॉर्म ही भरे जाएंगे, तो 2 महीने लगेंगे कम से कम पेपर होने में। तो तैयारी करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होगे और मुझसे भी पढ़ रहे होगे अगर, तो फिर अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीजीसीआईएल जैसे रेप्यूटेड पीएसयू में जॉब लेने की, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।